लास्ट लेक्चर में हमने जो रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था उसी को आगे लेकर हम चल रहे हैं आज के इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो कुछ इस तरह से था। वो ऑर्डर्ड पेयर का हमने कंसेप्ट देखा था। उसके बाद में कार्टेशियन रिलेशन देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, रिलेशन देखा, ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस किया। ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। जस्ट उसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रिलेशन, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन था ऑर्डर्ड पेयर। इसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर से कॉमा बी होते हैं। ए और बी क्या होता है, नंबर्स होते हैं। इसमें ए को फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं और बी को सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में ये ऑर्डर्ड भी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, जिस ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए। उसके बाद में हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट। A and B are two non-empty sets, set A, B, C, and B is the set. इसमें एलिमेंट्स है 1, 2। देखो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देख रहे हैं हम, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है आगे का जो कंसेप्ट है वो रिलेशन का। आगे की जो डेफिनेशन है रिलेशन की, तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जो सेट ए और बी के ऑल ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट इज A1, A2, B1, C1, C2। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन R is the subset of A cross B। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं स्टूडेंट। सपोज R is a relation, this is relation A1 A cross B में, B, 1 A cross B में, C, 1 A cross B में। इसे हम कहते हैं रिलेशन। ओके, साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जिसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसका जो सबसेट है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन। अभी इस रिलेशन को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। इस रिलेशन को देखो स्टूडेंट्स, सेट ए है,
ये सेट बी है, जिसमें ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए, बी, सी। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से? 1, 2। ये रिलेशन है आर, A, 1, B, 1 एंड C, 1। देखो ये रिलेशन है। इस रिलेशन में जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ सेट ए को हम सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या हो गया? इस रिलेशन का डोमेन है ए, जिसमें एलिमेंट है ए, बी, सी। इसे कहते हैं डोमेन। और एक डेफिनेशन है कोडोमेन। सेट ए टू सेट बी रिलेशन है, तो सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। B is equal to 1, 2। और तीसरा डेफिनेशन है रेंज। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स। इस रिलेशन में सेकंड कंपोनेंट्स क्या है? 1, 1, 1। तो रेंज होता है ओनली 1। देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज में आप समझ लीजिए, एक रिलेशन है सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए को हम कहते हैं डोमेन, सेट बी को कहते हैं हम कोडोमेन। और सेट बी के जो बी में जो इमेज है, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 1 है। इमेज मीन्स ए किस एलिमेंट से रिलेटेड है, बी किस एलिमेंट से रिलेटेड है, सी किस एलिमेंट से रिलेटेड है, दैट इज हेलो सर।
सर हेलो सर। तो रिसीव करना पड़ता है, ऐसे एक कॉल आया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रिलेशन होता है एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसे हम कहते हैं रिलेशन। तो देखो, रिलेशन में जो डोमेन होता है, वो जो सेट ए है उसे हम डोमेन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट ए को डोमेन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। एंड ये जो रेंज होता है, रेंज देखिए, जो रिलेशन में सेकंड कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। मींस एक ए इज द फर्स्ट कंपोनेंट, वो आ गया डोमेन में। बी इज द सेकंड कंपोनेंट, वो आ गया डोमेन में। सी इज द सेकंड कंपोनेंट, वो आ गया डोमेन में। ये सेकंड ए बी सी फर्स्ट कंपोनेंट्स वो बनते हैं डोमेन। सेकंड कंपोनेंट्स 1 1 1, ये सेकंड कंपोनेंट है, दैट इज रेंज। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेंज कहते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स? सर ये 2 से भी हो सकता है ना? हेलो आर्मी सर okay, this is about domain and range of a relation. हेलो सर। देखिए स्टूडेंट्स, इस डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट डाउन द डेफिनेशन। डोमेन, तो हमें डोमेन की डेफिनेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स, आप कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका डोमेन का? ये सेट रिलेशन जो होता है, रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और डोमेन क्या होता है? ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं सेट के, ए बी सी, इसको कहते हैं हम डोमेन। को डोमेन क्या होता है? अगर ए टू बी, सेट ए टू सेट बी एक रिलेशन है, सेट ए टू सेट बी एक रिलेशन है, तो सेट बी को हम कहते हैं को डोमेन। हम कहते हैं स्टूडेंट्स को डोमेन। रेंज किसे कहते हैं? तो रिलेशन के सेकंड कंपोनेंट के सेट को हम, रिलेशन के सेकंड कंपोनेंट के सेट को हम रेंज कहते हैं। आप यहाँ पे एरो डायग्राम में भी समझ रहे होंगे व्हाट इज द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ सेट। समझ रहे स्टूडेंट्स? R is the relation from set A to set B. सर अगर रेंज एक बार वापस R is समझाइए the, ना। ओके ओके ठीक है। रेंज एक बार फिर से समझा देते स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। सी हियर, एक बार फिर से हम
सर आज ही चैप्टर स्टार्ट किया है। यस, एक सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। तो लेकिन मैं ये भी दोहरा रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले कल के लेक्चर में जो हुआ वो भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी क्या होता है? नंबर्स होते हैं इसमें। ए और बी क्या होता है? नंबर होते हैं, जिसमें ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, बी को सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए। ये ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट्स। इसको ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? फॉर एग्जांपल 3, 5 ऑर्डर्ड पेयर है। 3 and 5 are numbers, but ordered pair 3, 5 and 5, 3 are different होते हैं, they are not equal. नेक्स्ट डेफिनेशन हमने क्या देखा स्टूडेंट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सर डेफिनेशन क्या होता है? क्या कंसेप्ट है? सेट ए में 3 एलिमेंट से ए बी सी, सेट बी में 2 एलिमेंट से 1, 2। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ए और सेट बी को मिलाकर जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ए में 3 एलिमेंट से ए बी सी, सेट ए में 2 एलिमेंट से 1, 2। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा सेट ए और सेट बी का? इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस एंड इट इज इक्वल टू A1 पहला कंपोनेंट, A2 दूसरा कंपोनेंट, B1 फर्स्ट कंपोनेंट, B2 सेकंड कंपोनेंट, C1 फर्स्ट कंपोनेंट, C2 सेकंड कंपोनेंट। That सर is Cartesian product of two set A and B. This is about the Cartesian product of two sets A and B. And relation क्या होता है स्टूडेंट्स? इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यू नो सबसेट? सबसेट मीन्स ये आर में जो एलिमेंट्स है ऑलरेडी ए क्रॉस बी में, सेट आर में जो एलिमेंट्स है 1A 1B C A1 B1 C1 जो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में, then R is called the relation from set A to set B. R is called the relation from set A to set B. और इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है मैं यहाँ पे एरो डायग्राम से बता रहा हूँ आपको। सेट ए है, सेट बी है, एरो डायग्राम है, जिसमें सेट ए को कहते हैं हम डोमेन, सेट बी को कहते हैं हम कोडोमेन। एंड ये जो भी सेट ए के एलिमेंट सेट बी के जिस एलिमेंट से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 1, सी इज रिलेटेड टू 1, तो ये 1 क्या हो गया? रेंज हो गया। 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स? रेंज हो गया। इसका और एक एग्जांपल हम देखते हैं, और डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप समझ जाए ताकि।
देखिए स्टूडेंट, सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 25, 9 और 4। दिस इज सेट ए। सेट ए में एलिमेंट्स है 25, 9, 4। सेट बी में एलिमेंट्स है 1, -2 प्लस, -3 प्लस, -5 प्लस और 6। इस सेट बी के एलिमेंट्स है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स, अभी 5 is related to -5 and +5. 9 is related to -3 and +3. 4 is related to -2 and +2. तो देखो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन है इज अ स्क्वायर रूट ऑफ। सेट ए और सेट बी में जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं इज अ स्क्वायर रूट ऑफ। मीन्स -2 is a square root of 4, 2 is a square root of 4, -3 is a square root of 9, +3 is also square root of 9, -5 is a square root of 25, 5 is a square root of 25। इसमें देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है। सर इसमें डोमेन बी वाला होगा ना? देखो स्टूडेंट्स, इसमें होता है डोमेन। डोमेन मीन्स ए फर्स्ट जो सेट ए है 4, 9, 25 इसे कहते हैं डोमेन। कोडोमेन किसे कहते हैं? देखो स्टूडेंट्स, जो ये सेट बी है इसमें एलिमेंट है -1, -2, -3, -4, -5। ये -1 है, -1, -2, -5, देन 2, 3, -4 नहीं है इसमें, -1, -2, -3, -5, 2, 3, 5 एंड 6 इसे कहते हैं कोडोमेन। देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन मीन्स ये फर्स्ट सेट को, कोडोमेन मीन्स ये -1, -2, -3, -5, 2, 3, 5, 6। और रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? रेंज में सिर्फ ये आएगा -2, -3, -5, 2, 3, 5 ये आएगा रेंज। मीन्स जो भी एलिमेंट्स इमेजेस है, इमेजेस बोलते हैं इसको। 25 की इमेज -5 और 5, 9 की इमेज -3 और 3 है, 4 की इमेज -2 और 2 है। जो इमेजेस का सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। इज कॉल्ड एज रेंज। दिस इज अबाउट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सर रेंज का एक बार बताओ ना, फिर से एक बार रेंज का। रेंज का और एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं स्टूडेंट, देखिए और एक एग्जांपल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेंज का। सेट ए सेट बी है, यहाँ पे एलिमेंट से -1, +1, 2, -2। यहाँ पे एलिमेंट है -2, 2, 4, -4, 5,
-5। अभी देखो 1 की जो इमेज है वो -2 है, +1 की इमेज +2 है, 2 की इमेज 4 है, -2 की इमेज -4। यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिलेशन है इज अ ट्वाइस ऑफ -2 इज अ ट्वाइस ऑफ -1, 2 इज अ ट्वाइस ऑफ 1, 4 इज अ ट्वाइस ऑफ 2, -4 इज अ ट्वाइस ऑफ -2, जिसमें सेट ए को डोमेन कहते हैं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, और रेंज किसे कहते हैं देखो स्टूडेंट्स, जिसमें जो सिर्फ इमेजेस है, जो कुछ रिलेशन से एसोसिएटेड है, दैट इज रेंज। क्योंकि जो एलिमेंट कनेक्टेड है, -2 इज कनेक्टेड टू -1, 2 is connected to 1, रेंज समझ में 4 नहीं is आ रहा। connected to 2, -4 is connected to -2, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स रेंज, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स रेंज। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स रेंज। और इसका एक मैं एक जनरल एग्जांपल समझा देता हूं आपको, एक जनरल एग्जांपल आपको मैं समझा दूंगा। एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। ये इंडिया है कंट्री, और ये यूरोप है। यूरोप में है स्टूडेंट्स इंग्लैंड है, फ्रांस है, देन पोलैंड है, फिनलैंड है। यूरोप में काफी सारे कंट्रीज हैं, इटली है, कनाडा। कनाडा होता है, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, यूपी है, एमपी है। तो देखो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के कई स्टेट के स्टूडेंट्स अगर एमएस करने के लिए जा रहे हैं, स्टडीइंग फॉर, तो कुछ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के इंग्लैंड में चले गए, कुछ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में समझे पोलैंड में है, कर्नाटका के भी कुछ स्टूडेंट्स इंग्लैंड, कुछ फिनलैंड में पढ़ रहे हैं, कुछ इटली में पढ़ रहे हैं। एक तमिलनाडु है, तमिलनाडु के कुछ स्टूडेंट्स पोलैंड में पढ़ रहे हैं, कुछ फिनलैंड में पढ़ रहे हैं। यूपी के कुछ स्टूडेंट्स इटली में पढ़ रहे हैं, एमपी के पोलैंड में पढ़ रहे हैं। और हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, एक रिलेशन है हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो एक आर क्या आएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे, इंग्लैंड में है,
तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और इंग्लैंड का जो पढ़ने वाले उसका एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। कर्नाटका के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंग्लैंड में, उसका एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। और तीसरा स्टेट है एमपी, तमिलनाडु के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं इंग्लैंड में, उसका एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अभी एक रिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस रिलेशन का डोमेन आएगा, डोमेन में तो आएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, पूरे स्टेट आएंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, ये डोमेन आएगा। कोडोमेन क्या आएगा? जिन जिन यूरोप के कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसमें आएगा इंग्लैंड, इसमें आएगा फिनलैंड, पोलैंड, देन इटली। ओके, तो देखो यहाँ पे पोलैंड डबल है, तो हम कनाडा ले सकते हैं इसको। तो ये आएगा कनाडा। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। तो देखो स्टूडेंट्स, डोमेन में आएंगे इंडिया के जो स्टूडेंट यूरोप में, इंडिया के जो स्टूडेंट्स यूरोप में, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इतने चार ही कंट्रीज लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इंडिया के जो कंट्रीज, इंडिया के जो स्टेट के स्टूडेंट्स यूरोप में पढ़ रहे हैं, वो आएगा डोमेन। कोडोमेन क्या आएगा? जिन यूरोप के कंट्रीज में इंडिया के डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो आएगा कोडोमेन। एंड रेंज क्या आएगा? रेंज में आएगा सिर्फ इंग्लैंड, क्योंकि हमें कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यस, दो स्टूडेंट्स स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओनली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओनली, दैट इज, तो रेंज सिर्फ ई ही आएगा। आज आप जिस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उस रिलेशन में जो सेकंड कंपोनेंट आता है, उस सेकंड कंपोनेंट जो है, वो उसका जो सेट होता है, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स रेंज। अभी मैं मानता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप सभी ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस। तो अभी हम इसके डेफिनेशंस देखते हैं। Write down the definition of domain, students.
Now we discuss about the domain. Dear student, The definition of domain: the set of all first components of the ordered pairs. Write down. लिखो स्टूडेंट्स, मैं अब डिक्टेट कर रहा हूं. The set of all first components of the ordered pair. The set of all first components of the ordered pair. लिख रहे हैं ना आप? Is there अभी लिख बोर्ड पे लिखने की कोई जरूरत है? No, sir. Okay, so write down the set of all first components of the ordered pair in a relation R. It's called the domain of the relation R. It's called repeat कर रहा हूं students, the set of all first components of the ordered pair in a relation R is called the domain of the relation R. That is, domain of R is equal to set of ordered pairs AB such that A comma B belongs to capital R. The relation domain R is equal to set of ordered pair A, B comma R. AB belongs to capital R. देखिए स्टूडेंट, सेकंड ये है कोडोमेन. नेक्स्ट डेफिनेशन है कोडोमेन. Codomain. If R is the relation from A to B, if R is the relation from A to B, if R is the relation from A to B, then the set B is called codomain of the relation R. Then the set B is called codomain of the relation R. Codomain of relation R is equal to B such that A comma B belongs to capital R. Codomain. Domain, codomain. Third point, students, range. Third, the set of, write down the definition of range.
बताओ सर। The set of all second components of the ordered pair. The set of all second components of the ordered pair in the relation R. In the relation R is called range of the relation R. Actually, codomain only set B को कहते हैं. This is the range है, ये range है. R is the B such that AB belongs to R. कोडोमेन तो पूरे सेट बी को ही कहते हैं एज इट इज रेंज. अगला है बाइनरी रिलेशन. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन. लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then every subset of A cross A is binary relation on A. Let A be any non-empty set then any subset of A cross A is called binary relation on A. देखिए स्टूडेंट्स, सेट ए के साथ जो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके सबसेट को बाइनरी रिलेशन कहते हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सेट ए फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? द ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. दिस इज नोन एज ए क्रॉस ए. और इसका एक सबसेट जो है 1 1 1 2 2 1 2 2, इसको हम बाइनरी रिलेशन ऑन ए कहते हैं. This is known as a binary relation on A. Binary relation on A है स्टूडेंट्स. एक लास्ट डेफिनेशन देखते हैं और इस आज के लेक्चर के लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन. अगला कंसेप्ट स्टूडेंट्स आइडेंटिटी रिलेशन. If the relation in A is given by हेलो सर. सर एक बाइनरी रिलेशन बताओ. बाइनरी रिलेशन बता रहे स्टूडेंट्स हम. एक सेट नॉन एम्प्टी सेट ये है, उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ ले रहे हैं हम, ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए मीन्स ए क्रॉस ए में कौन से ऑर्डर पे रहेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ये जो ए क्रॉस ए है तो उसका जो सबसेट है, ए क्रॉस ए का एक जो सबसेट है
इसे कहते हैं हम बाइनरी रिलेशन। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम बाइनरी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट्स अभी हम। द रिलेशन इन ए इज गिवन बाय A cross A, A or A, for every A related to A, then the subset of this relation is called identity relation. देखो स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं? अभी जो ए क्रॉस ए में आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? 1 1 2 2 3 3, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट सेम ही है। जिसमें जिस रिलेशन में आर ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी होता है, this is known as identity relation. This is a cross A. इस A cross A में ऐसा सबसेट है, A cross A का एक ऐसा सबसेट है जब फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल होता है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिटी रिलेशन। तो आज के लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए वो है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, बाइनरी रिलेशन and identity relation. So students, I hope today's lecture is fruitful for you. Have a nice day. Thank you very much, students. Thank you, sir. Thank you, sir. जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। Yes, sir.